हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है आपको मिलेगी डिफरेंशिएशन में 5.3। ठीक है, एक्सरसाइज है ये हमारी 5.3। और जैसे कि हम लोगों ने पहले 4 वीडियो बना लिए हैं डिफरेंशिएशन पे, तो 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और हम क्या करेंगे, 5.3 करेंगे। और जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, ऐसे किसी भी बोर्ड के हों, CBSE हो, ICSE के हों, वो देख सकते हैं। उनको मेथड, कम से कम मेथड तो पता चलेगा। और जो NCERT के लिए हैं तो वो उनके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगा आज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे जो हमें पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज जो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला आता है विच इज़ कोस इनवर्स एक्स, राइट। सो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब देखो जो हमारी हेडिंग है वो देखो, टॉपिक इस पे है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो इनवर्स की जो इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका जब हम कैसे करेंगे, देखो इसके लिए 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/√1 - x², ये आपको एक याद रखना है। दूसरा, सेकंड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x√x² - 1। सेकंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हमारे पास इस तरफ है। उस तरफ है कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 + x²। कुछ सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x√x² - 1। राइट, तो ये 4 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो पहले सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है कि dy/dx फाइंड करना है। किसका, हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इस रिलेशनशिप में हमें dy/dx फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो dy/dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx। पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ अलग अलग करके। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx sin x, क्लियर। नाउ dy/dx पहले हम 2x का निकालेंगे, फिर 3y का। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ 3y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अलग अलग कर दिया मैंने। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का क्या होता है, cos x। पहले हमने रेशियो का कर दिया, अब एंगल का करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। अब 2x है, 2 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 जा 2 ही रहेगा। यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर क्या बच गया, बाय, तो यहाँ पे dy/dx ही रहेगा। क्यों, क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद इक्वल्स टू cos x। यहाँ पे क्या होगा, मेरे को क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, dy/dx की, तो मैं 2 को उस तरफ ले जाऊँगा। सो 3 dy/dx, 2 उठा के मैं उस तरफ ले जाऊँगा, और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, cos x - 2 / 3। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले इसको करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ पे आएगा dy/dx 2x + 3y, फिर उसी तरह दूसरी तरफ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा, पहले 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 3y का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, cos y, और फिर ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x है, y है, तो ये कटेगा नहीं, तो वैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, x का क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 2, 2 1 जा 2, प्लस 3 बाहर आ गया, और dy/dx बच जाता है यहाँ पे। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ गया cos y dy/dx, क्लियर। यहाँ पे 2 वैसा का वैसा रहेगा। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, dy/dx की,
तो मैं इस तरफ भी डी वाई ओवर डी एक्स है, इस तरफ भी, तो मैं इसको उठाकर उस तरफ ले जाऊँगा। तो कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, डी वाई ओवर डी एक्स कोस वाई माइनस 3। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाई कोस वाई माइनस 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो कोस वाई माइनस 3 जो है 2 के नीचे आ जाता है। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कैसे करने हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है, फोर्थ का यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखा है। दोनों में हमें क्या फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन में एक रिलेशनशिप मेरे पास ये है और फोर्थ क्वेश्चन का रिलेशनशिप यहाँ पे है। तो हम पहले थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, पहले ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स कोस वाई। पहले ए एक्स का करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो यहाँ पे a ही रहेगा, और यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर क्लियर इक्वल्स टू कोस की क्या होती है साइन माइनस ऑफ साइन y, और फिर y की करेंगे जो उसकी इसमें एंगल है, तो वहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। सो a प्लस b, और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो ये एक्स एन का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है एन एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे 2 आगे आ जाता है, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, फिर से एंगल की डिफरेंशिएशन होगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स क्लियर। अब यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो कैसे निकालेंगे, मैं क्या करूँगा, इसको उठा के उस तरफ ले जाऊँगा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2b वाई डी वाई ओवर डी एक्स ए इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स, और बच जाएगा मेरे पास साइन वाई प्लस 2b वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स की जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई प्लस 2b वाई ओवर ए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्लियर। उसी तरह से हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट। तो पहले इस तरफ और फिर इस तरफ, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स फिर tan x प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स वाई की करेंगे पहले, सो डी वाई ओवर डी एक्स पहले अलग से एक्स वाई की होगी, फिर डी वाई ओवर डी एक्स फिर वाई स्क्वायर की होगी, और यहाँ पे उसी तरह से इनकी अलग अलग करेंगे, tan x प्लस फिर हम लोग y की करेंगे। तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा यू वी का, ठीक है। u हम लेट करके चलते हैं x को और v लेट करके चलते हैं y को। तो वो फॉर्मूला क्या होता था, पहले u बाहर आएगा, ठीक है, v की डिफरेंशिएशन फिर v बाहर आएगा फिर u की डिफरेंशिएशन क्लियर, ऐसे होता था। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू x करना है किसका, y स्क्वायर का, तो इसका बन जाएगा 2y, और फिर y की होगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे dy ओवर dx रहेगा, इक्वल्स टू डी वाई ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। tan x की क्या होती है, सेकंड स्क्वायर x। अब एंगल की करेंगे x की, तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगी। यहाँ पे क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स है। यहाँ पे देखो इस यहाँ पे भी है डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इस तरफ भी है। ये वाली टर्म मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वाई, ये तो कट जाएगा डी एक्स फ्रॉम डी एक्स, तो यहाँ पे वाई ही रहेगा। तो इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा, यहाँ पे आ गया 2y डी वाई ओवर डी एक्स, और वो जो डी वाई डी एक्स इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस,
और यहाँ पे क्या बच गया y को मैं उस तरह सेकंड स्क्वायर एक्स के साथ माइनस कर दूँगा। यहाँ से मैं dy ओवर dx को माइनस करूँगा, x प्लस 2y यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ओके, अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा dy ओवर dx की, dy ओवर dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सो एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें dy ओवर dx फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, किसके, x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, dy ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे 100 को विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक्स स्क्वायर की क्या होती है डिफरेंशिएशन, 2x होती है विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करेंगे x और y को। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सो मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख लो कि पहले एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स वाई की, और फिर वाई स्क्वायर की। ठीक है, अलग अलग से करेंगे। और कांस्टेंट की क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो उसको ज़ीरो कर देंगे। एक्स स्क्वायर का ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx एक्स रेज टू पावर n विच इज़ इक्वल्स टू nx n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर है और पावर यहाँ पे 2 है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2x। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको ये वाले स्टेप बच जाए। अभी तो मैं वैसे ऐसे करवा रहा हूँ, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, पर आपको ये इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो उसके बाद एक्स वाई है, तो एक्स वाई को कैसे करेंगे, एक्स वाई में देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u और v का फॉर्मूला लगाएंगे, u v का। ठीक है, तो यहाँ पे u x को मानेंगे, v y को, x बाहर रखेंगे, पहले u को बाहर रखेंगे, और फिर करेंगे v की डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर रखेंगे, फिर करेंगे x की डिफरेंशिएशन, प्लस x के रिस्पेक्टिव करेंगे y स्क्वायर की, तो ये भी x टू पावर n वाला, ये 2y आ गया। बट अब फिर से y की होगी तो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 2x प्लस, अब dy ओवर dx कहाँ पे आ रही है, देखो ये देखो यहाँ पे dx से dx कट गया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, ये चीज़ आई है हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो जो dy ओवर dx वाली टर्म्स है उनको अलग कर लो, और जो बिना dy dx के उनको अलग कर लो। तो जो बिना dy dx के हैं वो ये हैं, इनको अलग कर लिया मैंने, 2x प्लस वाई। और बाकी देखो ये रही dy ओवर dx की, और एक ये रही, तो इनमें से कॉमन निकाल लो, dy ओवर dx क्या बच गया, x प्लस 2y बच गया इक्वल टू 0। देखो ना, यहाँ पे dy ओवर dx निकालना, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2y बच गया। यहाँ से इसको उठाकर मैं उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx x प्लस 2y, ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस वाई। यहाँ से मैं dy ओवर dx की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा, x प्लस 2y इसके नीचे चला जाएगा, x प्लस 2y इसके नीचे चला जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर dy dx निकल गया। उसी तरह से 6th क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले करेंगे dy ओवर dx, पहले इस तरफ देखेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, पहले इस पूरे का डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसका dy ओवर dx 81 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं सिंगल को डिफरेंशिएट करूँगा। dy ओवर dx मैंने एक्स क्यूब का कर लिया, फिर dy dx मैंने एक्स स्क्वायर वाई का कर लिया, फिर dy dx मैंने एक्स वाई स्क्वायर का कर लिया, और फिर dy ओवर dx वाई क्यूब का कर दिया।
इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 81 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा एक्स क्यूब, तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, वही डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n वाला। तो ये बन जाएगा 3x², आप करके देख लो। यहाँ पे x² y है, मतलब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा u एंड b का, तो u x² है, x² बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब पहले v की, फिर b बाहर रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी x² की, तो ये इसका हो गया u b। अब नेक्स्ट में देखो फिर से u v लग रहा है, x² है, तो उसमें पहले x बाहर रहेगा, dy/dx, फिर v की डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर रहेगा, फिर x की डिफरेंशिएशन, ये दूसरे का u v हो गया इसका। y³ है तो इसका क्या बनेगा 3y² इक्वल्स टू 3y², और ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 3y² आया है तो y की भी करी तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए आया। अब हमें क्या देखना है इसमें, हम देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो dy/dx वाली हैं और जो बिना dy/dx वाली हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं, कुछ करता नहीं यहाँ पे ये चीज़ कट रही है। ठीक है, तो मेरे पास लिख लेता हूँ मैं इसको 3x² x² dy/dx y dx, यहाँ पे इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, इसका dx x² का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, और नेक्स्ट x, यहाँ पे y² का क्या आएगा x 2y dy/dx, राइट, और यहाँ पे y² बच गया प्लस 3y² dy/dx इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इकट्ठे करेंगे जो बिना dy/dx वाली हैं, तो एक है 3x² प्लस 2xy, उसके बाद प्लस y²। ठीक है, अब बाकी सब में dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, इसमें भी dy/dx है, और इसमें भी dy/dx है। सब में dy/dx कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच गया x², यहाँ पे 2xy, यहाँ पे 3y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y², और ये टर्म नीचे आ जाएगी 3x² प्लस 2xy प्लस y²। तो ये माइनस में ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें हमें dy/dx फाइंड करना है, वैसे पहले की तरह। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx साइन स्क्वायर y प्लस कोस xy इक्वल्स टू dy/dx भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे इनका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर y, फिर dy/dx कोस xy का अलग से करेंगे, और पाई का क्या होता है 0। तो साइन स्क्वायर y पहले 2 क्या होगा इसका आगे आ जाएगा साइन y। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, ये साइन का जो रेशियो है, तो साइन y आ जाएगा। सो dy/dx इसका क्या आएगा कोस xy का, कोस xy आएगा साइन xy। पहले हमने रेशियो का करा, अब एंगल का करेंगे xy का, dy/dx xy इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन y। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है साइन की कोस। पहले हमने रेशियो की करी, अब हम एंगल की करेंगे। एंगल क्या है y, तो dy/dx y का dy/dx ही रहेगा क्योंकि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे साइन xy को dy/dx y, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा uv। तो यहाँ पे पहले x को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y, फिर y को बाहर रखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 साइन y कोस y dy/dx, ये आ जाएगा साइन y, और यहाँ पे x dy है तो पहले इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे
वाई आ जाएगा, ठीक है। सो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब साइन वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, क्लियर। और यहाँ पे साइन वाई को वाई से करेंगे तो क्या आएगा, वाई साइन वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक ये वाली है और ये वाली है। इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई इक्वल्स टू, ये उस तरफ चला गया, माइनस ऑफ वाई साइन वाई, माइनस ऑफ वाई साइन वाई। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो डी वाई ओवर डी एक्स, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन वाई, तो ये नीचे आ जाएगा 2 साइन वाई कोस वाई एंड एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर निकल आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, अच्छे से देखो, नहीं समझ आता तो फिर से पूछो। तो उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड वाले की साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, फिर डी वाई ओवर डी एक्स किसकी, 1 की। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की क्या आएगी, 2 साइन एक्स आएगा, और फिर साइन एक्स की फर्दर आगे जाके डिफ्रेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर उसके बाद कोस स्क्वायर वाई की क्या आएगी, माइनस ऑफ 2 साइन वाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, 2 कोस वाई आएगा, और फिर डिफ्रेंशिएशन होगी कोस वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और 1 का क्या होता है, कांस्टेंट का 0। सो 2 साइन एक्स की क्या होती है, कोस एक्स होती है। यहाँ पे 2 कोस वाई, ठीक है, कोस वाई, और कोस वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। सो 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस, सो 2 कोस वाई साइन वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस वाली टर्म उस तरफ चली जाएगी, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू 2 कोस वाई साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जो इसके साथ टर्म है वो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और ये आ जाएगा 2 कोस वाई साइन वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो कि डी वाई ओवर डी एक्स का है। आपको क्लियर हुआ ना, पहले इसको करा लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी करें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, और हमें रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है, वाई साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप दे रखा है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है, जो कि उसमें हमें क्या फाइंड करना है, सब हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है जिसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, और रिलेशनशिप हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो tan थीटा पुट करूँगा, राइट। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू को tan थीटा पुट करने पर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे tan थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का, x की जगह पे क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन इनवर्स है, इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स को हम 1/sin की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इस तरफ जाकर क्या बन जाएगा साइन y बन जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ साइन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, अगर कुछ दिमाग में आ रहा है +1 में पढ़ा है तो ये फॉर्मूला हमारा होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन के साथ यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाता है और y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास क्या आया है, y की वैल्यू क्या आई है, 2 थीटा आई है, तो मेरे को यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू मिल जाए तो उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से जो हमने x पुट करा था। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इन्वर्स की फॉर्म में अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स x बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। tan इन्वर्स इस फॉर्म में बन जाएगा थीटा की वैल्यू निकालने पर। जब tan इस तरफ नीचे चला जाएगा तो हम उसको इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं x के साथ, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स। तो y इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर दी, विच इज tan इन्वर्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy ओवर dx, और dy ओवर dx किसका, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे dy ओवर dx वैसा ही रहेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy ओवर dx और tan इनवर्स x। सो dy ओवर dx 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स की क्या होती है, मैंने अभी बताया था आपको, 1 बाय क्या होती है, tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है dy ओवर dx का। तो कुछ ऐसे करके हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है कि फाइंड dy ओवर dx, और एक हमें रिलेशनशिप गिवन है कुछ इस तरह से, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को देख के आपको अंदाज़ा लगाना है कि मैं ऐसा क्या फिल करूँ कि ये कोई फॉर्मूला बन जाए। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो सकता है, आपको उस तरह का फॉर्मेट दिया हुआ। तो मेरे को पता चल रहा है कि ये tan थीटा का फॉर्मूला है, और tan थीटा में क्या होता है, यहाँ पे 3 tan थीटा होता है। तो मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू क्या फिल करनी है, tan थीटा फिल करनी है, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने पहले वैल्यू निकाल ली, अब इसको फिल करेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा, और यहाँ पर भी tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स जो है tan के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो y जो है किसके इक्वल आ जाएगा, 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू 3 थीटा आई है, तो थीटा मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के। सो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ दिस विल बिकम dy ओवर dx, d ओवर dx 3 tan इनवर्स x। सो dy ओवर dx 3 कांस्टेंट बाहर, dy ओवर dx tan इनवर्स x, और dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan इनवर्स x की 1 ओवर x।
स्क्वायर 1 + x²। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमारे पास वही बोला गया है कि dy/dx फाइंड करना है और रिलेशनशिप ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको देखना है इस चीज़ को कि आपको देखकर क्या पता चलता है कि किसका फॉर्मूला है। आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जो +1 में क्लास में पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शंस में। तो इसमें देखो हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू tan थीटा फिल कर देता हूँ और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, tan इनवर्स x आती है। तो मैं यहाँ पे फिल करता हूँ डेट y = cos इनवर्स x की वैल्यू मैंने tan थीटा फिल कर दी यहाँ पे x की जगह पे, तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे y = cos इनवर्स ये क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। सो y यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स के साथ cos कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। अब मेरे पास जैसे कि थीटा की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी है, थीटा = tan इनवर्स x। सो y = 2 थीटा और मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या फिल कर दी, tan इनवर्स x फिल कर दी। सो 2 tan इनवर्स x थीटा की वैल्यू। सो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ dy/dx, यहाँ से 2 कॉमन आ गया और dy/dx किसका, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो रिस्पॉन्स दो कि क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ यार मेरा पढ़ाया कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करो वीडियो को, फेसबुक पेज पे कहीं भी शेयर करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपकी बोर्ड पे दे रखा है, इसमें भी हमें dy/dx फाइंड करना है और साइन इनवर्स। ठीक है, ये हमें दे रखा y = sin इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x = tan थीटा फिल करने जाऊँगा। थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है tan इनवर्स x। tan थीटा पुट करना है x को, x यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे फिल करूँगा साइन इनवर्स, यहाँ पे tan थीटा पुट करूँगा x को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे cos है, तो कैसे करेंगे इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा। चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 90 डिग्री से माइनस करूँगा, यानी कि π/2 से। साइन π/2 - 2 थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला होगा साइन 90 - थीटा, तभी तो cos थीटा आता है। तो साइन के साथ साइन कट गया, y की वैल्यू मेरे पास आई थी है π/2 - 2 थीटा। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दैट y = π/2 - 2 थीटा। सो y = π/2, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू मेरे पास tan इनवर्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x. Now dy/dx = dy/dx π/2 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो dy/dx सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएशन π/2 की विद रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx यहाँ पे इसकी 0 आ जाएगी, -2 बाहर, और tan इनवर्स क्या आएगी 1 + x²।
ये बन जाएगा मेरे पास dy/dx -2 1 + x²। तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करा, यहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन था, तो ये कटेगा नहीं आपस में, तो इसको चेंज कर दिया मैंने साइन में, एंगल से माइनस करके 90 से साइन 90 - थीटा = कोस थीटा। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके बोर्ड पर दे रखा है, और यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू tan थीटा फिल करेंगे। थीटा मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स x, राइट। आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x कैसे आती है, tan नीचे चला जाएगा और tan ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ये तो याद रखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे, tan थीटा, है ना, और 1 + x की वैल्यू tan थीटा, तो स्क्वायर में हो जाएगा। सो y = कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला था, ये होता है sin 2 थीटा का। तो ये चीज़ फॉर्मूले जो हैं आपको कैसे पता चलेंगे, आपको +1 अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको इजीली पता चल जाएगा, नहीं तो आप फॉर्मूले देख लेना, ठीक है, एक बार फिर से। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कोस है, तो मेरे को वहाँ पे क्या चाहिए, इस तरह भी कोस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/2 - 2 थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा, ठीक है, ऐसे होता ना। तो कोस से कोस कट जाएगा और y की वैल्यू मेरे पास आती है π/2 - 2 थीटा। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पे, y = π/2 - 2 थीटा। तो अब देखो मेरे पास थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, tan इनवर्स x, π/2 ये मैंने tan इनवर्स यहाँ फिल कर दी। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx π/2। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसे हम करेंगे। तो इसमें भी dy/dx फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं इसमें फिर से tan थीटा पुट करने, इसमें tan नहीं फिल होगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि फाइंड dy/dx, तो उसमें कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप दे रखा है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा क्या फिल करें कि हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए, वो भी साइन में। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट करता हूँ तो 1 - sin² थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और यहाँ पे साइन कोस 2 sin कोस थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा x = sin थीटा, थीटा की वैल्यू मेरे पास आती है sin इनवर्स x, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पुट करने पर sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 - sin² थीटा, y = sin इनवर्स x 2 sin थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा, sin इनवर्स x सो sin 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो ये साइन से साइन कट जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 थीटा, ठीक। अब मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 2 थीटा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, साइन इनवर्स। सो थीटा मैंने पुट कर दिया यहाँ पे साइन इनवर्स। तो नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx और 2 बाहर, डिफरेंशिएट dy/dx साइन इनवर्स, और बाकी आप सॉल्व कर सकते हो साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है, दैट फाइंड dy/dx इफ रिलेशनशिप हमें ये दिया हुआ है y = सेकंड इनवर्स 1/2x² - 1। तो 1/2x² - कोई फॉर्मूला नहीं आता, किसी तरह का फॉर्मेट नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेकंड इनवर्स को इस तरफ ले जाऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड y बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x² - 1। सेक y क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos y का, इक्वल्स टू 1/2x² - 1। इसको कर दो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा cos y इक्वल्स टू 2x² - 1। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ बन जाती है। अब यहाँ पे हम ऐसा क्या फिल करें कि हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं यहाँ पे फिल करूँगा x की वैल्यू को cos थीटा, ठीक है। मैं x की वैल्यू को यहाँ पे फिल करूँगा
कोस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्या है कोस वाई इक्वल्स टू 2x² - 1 है। मैंने x की वैल्यू को कोस थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 cos² थीटा -1। सो 2 cos y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। कोस के साथ कोस कट गया और y की वैल्यू क्या आ गई 2 थीटा आ गई। क्लियर है यहाँ पे। अब मेरे पास देखो थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। पुट कर दो यहाँ पे x थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx कोस इनवर्स x। 2 कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया, सो dy/dx 2 वहीं पे रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स का -1√1 - x²। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। तो अगर आपको कुछ भी समझ आता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ आता है तो किसी के साथ शेयर ज़रूर करो। ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि जो है आप फ्री पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।